www.englishwale.com भारत के सबसे बड़े स्पोकन इंग्लिश पोर्टल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है आदित्य और आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप ये जानेंगे कि चाहिए के सेंस के लिए शुड और नीड का प्रयोग किस तरह से किया जाता है और दोनों में क्या फर्क होता है। ये फर्क आप वैसे भी समझ सकते हैं अगर आपने इसी चैप्टर के दो वीडियो लेक्चर्स शुड और नीड दोनों वीडियो लेक्चर्स अगर आपने देख लिए हैं तो आपके लिए ये फर्क समझना बहुत आसान है। देखिए, चाहिए के लिए शुड का यूज किया जाता है, ये हम सब जानते हैं। कब यूज किया जाता है? क्रिया के साथ। ये बात अभी आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगी। अभी आप याद कर लीजिए, क्रिया के साथ शुड का प्रयोग। और नीड का प्रयोग चाहिए के सेंस के लिए कब किया जाता है? संज्ञा और सर्वनाम के साथ, नाउन और प्रोनाउन के साथ। ये बात आप जानते हैं, आपने नीड के वीडियो लेक्चर में इस बात को समझा था, मैंने डिटेल में आपको ये समझाया। साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि नीड के साथ मैंने एस लगाया है ब्रैकेट में। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने देखा होगा कि आप एस का प्रयोग करते हैं अगर आपका सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो चूंकि नीड एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब, मैं कहूंगा यहां पर मोडाल हेल्पिंग वर्ब, या फिर ये एक वर्ब की तरह भी काम करती है। ये इस तरह की क्रिया है जिसके साथ आप ईएस नहीं बल्कि एस का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं ये बात भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वीडियो लेक्चर में मैंने बताई थी कि कब आप ईएस का प्रयोग करते हैं और कब आप एस का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर कुल मिलाकर मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो लेक्चर में तब पहुंचे हैं जब आपने चैप्टर नंबर 1 से लेकर के सभी चैप्टर्स एक के बाद एक पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, उनके वीडियो लेक्चर्स देख लिए हैं। चाहे वो कंजंक्शंस हो, चाहे वो प्रेपोजिशंस हो, चाहे वो एडवर्ब्स हो, चाहे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, सिंपल सेंटेंसेस हो, टेंसेस हो, सभी टॉपिक्स आपको क्लियर है। अब आप यहां तक पहुंचे हैं तो देखिए, शुरुआत करते हैं सबसे पहले शुड के सेंटेंस की। संदीप को जाना चाहिए, आप सभी जानते हैं, संदीप शुड गो। क्योंकि यहां पर क्या चाहिए? क्या चाहिए? जाना चाहिए। क्रिया है, क्रिया के साथ शुड का प्रयोग, वर्ब के साथ शुड का प्रयोग। संदीप को पेन चाहिए। अब इस सेंटेंस में देखिए, संदीप को क्या चाहिए? पेन चाहिए। ये फिजिकल चीज है, एक चीज की बात की। संदीप को पेन चाहिए यानी संदीप को पेन की जरूरत है, यानी संदीप को पेन की आवश्यकता है। तो यहां पर जो चाहिए वो है पेन, और पेन अपने आप में क्या है? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? कौन सा नाउन है? ये कॉमन नाउन है। ये बात आपने नाउन के वीडियो लेक्चर में भी समझा है। तो यहां पर आप किसका यूज करेंगे? नीड का यूज करेंगे। एस क्यों लगाया आपने नीड के साथ? क्योंकि संदीप कैसा सब्जेक्ट है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। हमें खेलना चाहिए। अब देखिए, क्या चाहिए हमें? क्रिया। क्रिया क्या है? खेलना। वी शुड प्ले। हमें आपका साथ चाहिए। यहां पर कोई काम होने की बात हो रही है? कोई क्रिया है क्या? यहां पर कोई क्रिया नहीं है। हमें आपका साथ चाहिए, हमें आपका सपोर्ट चाहिए। ये जो वर्ड है साथ या सपोर्ट, ये क्या है? तो मैं बता देता हूं, ये एक नाउन है, यानी संज्ञा है। ये बात आपने नाउन के वीडियो लेक्चर में अच्छी तरह से समझी थी। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको याद दिला दूं, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा। मैंने आपको बताया था कि भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसे आप छू या देख नहीं सकते, सिर्फ एक नाम दे दिया गया। जैसे प्यार, छू या देख नहीं सकते आप, बस नाम दे दिया उसको। जैसे ईमानदारी, ऑनेस्टी, आपने सिर्फ नाम दे दिया, छू या देख नहीं सकते। उसी तरह से साथ, सपोर्ट, सिर्फ नाम दे दिया, छू या देख नहीं सकते। ये एक भाववाचक संज्ञा है। तो संज्ञा के साथ में आप नीड का यूज करते हैं, और यहां पर सब्जेक्ट है वी, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है। ये बात आप जानते हैं क्योंकि मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल में ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया था। वी क्या है? एक फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर तो है नहीं, इसलिए नीड के साथ एस का प्रयोग नहीं होगा। वी नीड योर सपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, संदीप को जाना चाहिए। मैं कहूं संदीप को जाना चाहिए, संदीप शुड गो। आप इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव पहले भी देख चुके हैं, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। संदीप को जाना चाहिए, संदीप शुड गो। संदीप को नहीं जाना चाहिए, संदीप शुड नॉट गो। क्या संदीप को जाना चाहिए? शुड संदीप गो। क्या संदीप को नहीं जाना चाहिए? शुड संदीप नॉट गो। इसी तरह से देखिए, संदीप को पेन चाहिए। अब यहां पर नीड का यूज, ये बात आपने नीड के वीडियो लेक्चर में देखी है। आप डज या डू का प्रयोग करते हैं जब भी प्रेजेंट में बात हो, और जब पास्ट में तो डिड का यूज करते हैं। तो यहां पर देखिए, संदीप नीड्स अ पेन, संदीप को पेन नहीं चाहिए। संदीप डज नॉट नीड अ पेन। डज नॉट को आप एक साथ जोड़ देते हैं। ये बात अपोस्ट्रोफी के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताई थी। डजंट
जब किसी हेल्पिंग वर्ब को नॉट के साथ में मिला करके अपोस्ट्रोफी की मदद से आप एक वर्ड बना देते हैं, छोटा कर देते हैं। क्या संदीप को पेन चाहिए? डज संदीप नीड अ पेन? क्या संदीप को पेन नहीं चाहिए? डज संदीप नॉट नीड अ पेन? अब देखिए, मुझे पेन चाहिए, यहां पर सब्जेक्ट हूं मैं, आई। आई के साथ में आप क्या लगाएंगे? मुझे पेन चाहिए, आई नीड। यहां पर एस का यूज क्यों नहीं करेंगे आप? क्योंकि सब्जेक्ट हूं मैं, आई, और मैं क्या, कैसा सब्जेक्ट है आई? आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर तो है नहीं, इसलिए आप एस का यूज यहां पर नहीं कर सकते। आई नीड अ पेन, मुझे पेन नहीं चाहिए, आई डोंट नीड अ पेन। क्या मुझे पेन चाहिए? डू आई नीड अ पेन? क्या मुझे पेन नहीं चाहिए? डू आई नॉट नीड अ पेन? इसी तरह से शुड हैव, ये भी आप जानते हैं, चाहिए था के लिए क्रिया के साथ। ये बात आपने शुड हैव के वीडियो लेक्चर में देखी है, शुड हैव। और नीडेड, ये भी आपने नीड के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, पढ़ाया था इसके बारे में। नीडेड चाहिए था के लिए, संज्ञा या सर्वनाम के साथ, बिल्कुल वैसे ही जैसे शुड और नीड, वैसे ही शुड हैव और नीडेड। फर्क सिर्फ इतना है, शुड हैव के साथ आप जानते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। उसे देखना चाहिए था, ही शुड हैव सीन। उसे मोबाइल चाहिए था। अब यहां पर चाहिए था क्या? मोबाइल। मोबाइल ये जो वर्ड है क्या है? मोबाइल एक कॉमन नाउन है, तो यहां पर आप नीड का यूज करेंगे। चूंकि ये पास्ट में है, चाहिए था, इसलिए आप नीडेड का यूज करेंगे। ही नीडेड अ मोबाइल। हमें खेलना चाहिए था, यहां पर क्रिया की बात हुई, खेलना क्रिया है। वी शुड हैव प्लेड। हमें आपका साथ चाहिए था, वी नीडेड योर सपोर्ट। अब एक सेंटेंस लेते हैं जिसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव बना लेते हैं। थोड़ा इससे आपका रिवीजन भी हो रहा है। उसको जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन। उसको नहीं जाना चाहिए था, ही शुड नॉट हैव गॉन। क्या उसको जाना चाहिए था? शुड हैव गॉन। क्या उसको नहीं जाना चाहिए था? शुड हैव नॉट गॉन। या आप कहते हैं शुड नॉट हैव गॉन। बेसिकली नॉट का प्रयोग हमेशा कहां किया जाता है? ये बात मैंने आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव के एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में, जब मैंने आपको सेंटेंसेस के प्रकार के बारे में बताया था, तो आपको बताया था कि नॉट का यूज हमेशा सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। शुड ही नॉट हैव गॉन। मुझे पेन चाहिए था, आई नीडेड अ पेन। मुझे पेन नहीं चाहिए था, आई डिड नॉट नीड अ पेन। क्या मुझे पेन चाहिए था? डिड आई नीड अ पेन। क्या मुझे पेन नहीं चाहिए था? डिड आई नॉट नीड अ पेन। और अब कुछ सेंटेंसेस हम लेते हैं जिसमें WH फैमिली, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी लेंगे जिसमें WH फैमिली का रोल है। मुझे कब जाना चाहिए? यहां पर WH फैमिली है कब, जिसे आप कहते हैं when। ये बात WH फैमिली के वीडियो लेक्चर्स में हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं। when should I go? उसे किसके साथ पढ़ना चाहिए? with whom should he study? हमें किताबें कब चाहिए? when do we need books? राम को खाना नहीं बनाना चाहिए, राम शुड नॉट कुक द फूड। यहां पर शुड का यूज क्यों किया? क्योंकि बनाने की बात हो रही है। बनाना तो एक क्रिया है, और खाना बनाने की बात हो रही है, तो कुक, बनाना के लिए क्या यूज करते हैं आप? कुक, या प्रिपेयर भी यूज कर सकते हैं। राम शुड नॉट प्रिपेयर द फूड। यशी को किसके साथ खेलना चाहिए? क्रिया की बात हुई, शुड वाला सेंटेंस है। विद हुम शुड यशी प्ले। मुझे राम बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए मुझे? राम। राम तो एक व्यक्ति का नाम है, राम क्या है? नाउन है। तो यहां पर आप, चूंकि ये नाउन है, तो यहां पर नीड का यूज होगा। अब चूंकि यहां पर चाहिए है, था तो है नहीं, ये पास्ट में नहीं बल्कि प्रेजेंट में है, तो आप यहां पर डज या डू का यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। लेकिन सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर तो है नहीं, सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ आप यूज करेंगे डोंट। आई डोंट नीड राम। मम्मी को अपनी, सॉरी, बच्ची को अपनी मम्मी चाहिए थी, चाइल्ड नीडेड हर मदर। तुम्हें मुझे फोन करना चाहिए, यू शुड कॉल मी। या आप कह सकते हैं यू शुड फोन मी। मैंने आपको शुड के वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि आप कॉल का यूज करते हैं, आप फोन का भी यूज कर सकते हैं। एक्चुअली जो वर्ड फोन है, ये भी एक वर्ब की तरह यूज किया जाता है। इसकी भी 3 फॉर्म्स हैं, फोन, फोन्ड, फोन्ड। सेकेंड और थर्ड फॉर्म में डी का यूज लास्ट में। हमें सुरक्षा कब तक चाहिए? अंटिल व्हेन डू वी नीड सिक्योरिटी। तो देखिए, होता यह है कि यहां पर कॉन्सेप्ट के बारे में हम आपको बताते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए वीडियो लेक्चर्स को 2-3 बार रिवाइज करके देखेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट और बारीकी से समझ आए। और इंग्लिशवाले.com इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बुक आपके पास है, जितना हो सके प्रैक्टिस करिए,
टेस्ट पेपर सॉल्व करिए, अपने आप को असेस करिए, और कोई प्रश्न हो तो बेझिझक हमें ईमेल के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।